अस्सलाम वालेकुम। सोनम टॉक्स में आप सबका वेलकम करती है। और जी सबने न्यूज़ तो देख ली है, उसी बारे में हम बात करेंगे। मुझे लगा आज रील नहीं, थोड़ी सी वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि रील में बात कंप्लीट हो नहीं पाएगी। तो जनाब, गवर्नमेंट की तरफ से लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग, छोटे बैंकिंग, या आप कह लें कि जैज़ कैश, इजी पैसा और इसी तरह से और जो डिफरेंट एप्स हैं। नया पे हो गया, एक सादा पे ऐप है, शायद उस पे भी इम्प्लीमेंट हो। इफ आई एम रॉन्ग तो कमेंट्स में करेक्शन जरूर कर दीजिएगा। कि जी अब आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो वो अमाउंट जो रिसीवर को रिसीव होगी उसके लिए 2 घंटे दरकार होंगे और 2 घंटे बाद वो रिसीव अमाउंट उसको होगी। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो इसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं। कूलिंग पीरियड का मतलब होगा कि जैसे मैंने पैसे ट्रांसफर किए किसी भी शॉप को या किसी भी जगह पे मैंने पे किए हैं पैसे, तो अभी तक तो यही हो रहा था ना, इंस्टेंट हम नोटिफिकेशन दिखा देते थे जी अमाउंट शेयर हो गया और अगले बंदे को मैसेज आ गया जी कि आप चेक कर लो, आपको मैसेज आ गया, हाँ जी आप अपना जैज़ कैश खोल के देख लो या इजी पैसा खोल के देख लो, आ गया। वो कहते हैं जी हमारे पास अमाउंट आ गई है जी, ठीक है, ओके। तो जी अब गवर्नमेंट ने ये एक लॉ बना दिया है और ये इम्प्लीमेंट हो चुका है कि उसको 2 घंटे लगेंगे। इस चीज को मैंने अभी तक इसलिए हाईलाइट नहीं किया था, पहले मैं खुद ऑब्जर्व करना चाह रही थी और आज मुझे इससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज लगी कि मैं जरूर हाईलाइट करूं। अगर कोई बैंकर हो वो जवाब दे सके तो जरूर दे। मेरा सवाल ये है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे जैसे जी पार्सल आते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मेरा पार्सल आता है जी, मेरे जाहिर बात है मैं होम मेकर हूँ, मेरे पास इतना घर पे कैश नहीं है, छोटी छोटी अमाउंट्स होती हैं 2000, 5000, 7000, 10000 मैक्स, तो जी हम जैज़ कैश कर देते हैं। अब वो कुरियर वाला बंदा क्या 2 घंटे मेरे दरवाजे पे बैठा रहेगा? जवाब नहीं है किसी के पास। अब इसके ऊपर जब तहकीक की गई, रिसर्च की गई, तो रिसर्च तो ये बता रही है कि ये फ्रॉड से बचने के लिए आपने किया है। बिल्कुल ठीक है, मैं खुद विक्टिम हूँ इस चीज की। अगर मैं बताऊं तो मेरे अकाउंट से पैसे गए, एक नामी ग्रामी बैंक है जिसको मैंने कंप्लेन की और 2.5 महीने के बाद वो अमाउंट रिवर्स हुई थी जब मैं जॉब पे थी। और ये दिसंबर में, सबको पता है, मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे, फेसबुक पे, एवरीवेयर मैंने ये बार पोस्ट की थी कि मेरे साथ फ्लॉड अलर्ट हुआ है। इसी तरह से एक पोर्टल है, शायद मेरी बात के जरिए से लोगों तक ये भी आगाही जाए, एक पोर्टल है sunwai.com। अगर आपके साथ फाइनेंशियल स्कैम होता है, अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन में फ्रॉड होता है, आपको मैसेज आता है, आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं जो आपने नहीं किए होते, और समटाइम ऐसा होता है कि बैंक को कॉल कनेक्ट करने में देर हो जाती है या बैंक को आपने कंप्लेन कर दी है, बैंक आपकी सुनवाई नहीं हो रही, तो sunwai.com एक पोर्टल है, वहां पे जाके आप पोस्ट जरूर लगाएं। सब लोग वहां पे कंप्लेन करते हैं। ये मेरा खुद, मैंने इस तरीका को आजमाया था, मेरी ट्रांजैक्शन हो गई थी, मैं चेक कर रही थी, डॉलर्स में थी जी, मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैंने अमेरिका को कभी विजिट नहीं किया। अमेरिका वॉलमार्ट पे मेरा अकाउंट चला और मेरे पैसे माइनस हो गए। मैंने बैंक में कंप्लेन की, अकाउंट अपना ब्लॉक करवाया, एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाया, हालांकि मैंने एटीएम कार्ड अमेरिका में कभी यूज भी नहीं किया था। तो जी बात हम कर रहे थे जैज़ कैश और इजी पैसा की। जनाब, जैज़ कैश और इजी पैसा ने फ्रॉड से बचने के लिए कि आपको मैसेज आएगा और आप इंस्टेंट कंप्लेन करें और अपने पैसे रिवर्सल करवा लें। होता ये था, अभी तक की ऑब्जर्वेशन मेरे और मेरी फैमिली मेंबर के साथ काफी दफा ऐसे भी हुआ है कि हमने पैसे ट्रांसफर किए और वो पैसे आगे नहीं पहुंचे, तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं जी 48 आवर्स में आपको ये रिवर्स हो जाएंगे, या अगर आपकी अमाउंट जहां आपने भेजी है तो वहां वो चली जाएगी, और रिवर्स होती भी है। यस, ये भी मैं करेक्शन कर दूं यहाँ पे, लोगों को कोई मुगालता ना रहे कि अगर अमाउंट सेंड नहीं हुई तो 48 आवर्स में जैज़ कैश की तरफ से वो रिवर्स भी हुई है। ये हमारी अपनी फैमिली मेंबर में, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे स्पाउस के साथ भी हुआ है। अब सवाल ये उठता है, एक मैं आम कंज्यूमर हूँ, मैं हर वक्त
दुनिया प्लास्टिक मनी की तरफ जा रही है, दुनिया ई वॉलेट की तरफ जा रही है, हम कैश की तरफ आ रहे हैं। एक सवाल मेरा ये है, क्या हम कैश की तरफ आ रहे हैं? और कैश हम कितना रखें भाई? हर वक्त तो हम कैश साथ नहीं रख सकते। पाकिस्तान में तो हम सेफ नहीं है। हम जहाँ पे रहते हैं, हम जिन जगहों पे रहते हैं, बहुत सारे वाकयात आए दिन रिपोर्ट होते हैं। इवन आप अगर, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, मैं एरियाज गिनवा सकती हूँ। सब्जाजार हो गया, इकबाल टाउन हो गया, और जी इसके साथ जो कनेक्टेड एरियाज हैं, कनाल पे भी काफी दफा ऐसे हुआ है कि स्नैचिंग हुई है गन पॉइंट पे। मेरी अपनी रिलेटिव्स की फैमिली में, कई फैमिलीज का मैंने ऐसे खुद करीबी लोगों से सुना है कि गेट पर वो लड़का, मेरा कजन है जी, फोन सुनने के लिए गया है और 2 लड़के आए हैं बाइक पे, कैमरा भी लगा रहा है। कैमरा क्या कर सकता है, वो हाथ से खींच के फोन चले गए हैं। तो जब सूरत हाल यहाँ पे स्नैचिंग की और लूट मार की ये है, तो लोग प्लास्टिक मनी के ऊपर आ गए कि चलो जी हम अपने अकाउंट्स में पैसे रखते हैं। अब आपने 2 घंटे का कूलिंग पीरियड टाइम दे दिया है, तो कूलिंग पीरियड टाइम मेरी वीडियो गवर्नमेंट तक जाए या मेरी वीडियो कोई भी बैंकर तक जाए, तो क्लैरिफिकेशन के लिए हम चाहेंगे कि न्यूज चैनल्स पर या आप हमें क्लैरिफाई करें कि क्या आपने आम बंदे को मुसीबत में नहीं डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात अपनी ही करती हूँ, मेरे साथ कल ये वाकया पेश आया है कि मेरी तबीयत खराब है और मेरे पास कैश नहीं था, मुझे मेडिसिन लेने जाना था, मुझे इंजेक्शन लगना था, करीबी फार्मेसी पे मैंने जाके ये सारे अपना काम करना था, इंजेक्शन लगना था, बीपी चेक होना था। 2025 का बिल था। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया तो जी उन्होंने जैज कैश में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपको जैज कैश करता हूँ। जाहिर बात है आप तक आने तक भी मुझे 15-20 मिनट लगेंगे या आधा घंटा लगेगा। तो आपके इस 2 घंटे के कूलिंग पीरियड में मैं क्या करूं बताएं? मेरा सवाल ये है। अब हम छोटी छोटी सी ट्रांजैक्शंस पे आ जाएं। फ्रूट वाले के पास भी जायज कैश इजी पैसा होता है, सब्जी वाले के पास भी होता है, मुर्गी वाले के पास भी होता है जी। आप किसी स्टोर पे जाते हो, जो मेरे घर के पास दूध दही की दुकान है ना, उसके पास भी जायज कैश और इजी पैसा होता है। और यही होता है कि जी लो जी आपको ट्रांसफर कर दिया, आप हमें चीज दे दें। आपने 2 घंटे का जो लगा दिया है, एक पीरियड सेट कर दिया है, मैं लेके आ जाऊं और मैं कहूँ जी मेरी तरफ से मैसेज चला गया है, अगले बंदे को रिसीविंग का मैसेज नहीं आया, और मैं घर आके, इसका मतलब है मैं घर आके उस जो सेलर है उसके साथ ही मैं ज्यादती कर दूं और मैं कंप्लेन कर दूं जी कि मेरी ट्रांजैक्शन नहीं थी। एक चीज। दूसरी चीज, जो सेंडर है वो भी तो सफर करेगा ना। 2 घंटे वेट। यहाँ तो ये होता है कि ट्रांसफर हुए पैसे फौरन निकाल लिए। कितनी दफा ऐसे होता है जी, जैज कैश से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, पैसे मंगवाए हैं जी, मेरे हस्बैंड है वो कोई काम करते हैं, चलो जी पैसे आए हैं, जैज कैश में आए हैं, हम शॉप पे खड़े हैं, वेंडर को बोला है जी आप निकाल दो, कि उसने अपने पैसे माइनस करके जो उनका एक अमाउंट होती है मिनिमम सी, वो चार्ज करके वो पैसे दे देते हैं। तो 2 घंटे क्या हम खड़े रहेंगे? मेरे साथ आज पार्सल पे भी यही कुछ हुआ। पार्सल देना है, मुझे मजबूरी हुई और फिर मुझे वो रिटर्न करना पड़ा। अब रिटर्न करने में क्या होगा, मुझे एक बात बताएं। मेरा पार्सल रिटर्न हुआ, डिलीवरी चार्जेस जो मैं ऑलरेडी पे कर चुकी थी, वो डिलीवरी चार्जेस तो मुझे हिट हुए। उसके साथ जिस कंपनी के साथ मैंने पार्सल मंगवाया था उनका ये रिटर्न होगा, उनका रिटर्न बैगेज में पड़ेगा। और वो क्या 2 घंटे में उसको अपने घर बिठाए रखती राइडर को कि मैं तुम्हें जैज कैश कर दी है, तो कूलिंग पीरियड चल रहा है तो तुम वेट करो। कैसी बात है ये? पता नहीं चीजें इम्प्लीमेंट इतनी आसानी से करते हैं तो लोगों की सहूलत की तरफ जाते हैं। दुनिया चांद पे पहुंच गई है, दुनिया प्लास्टिक मनी और ई वॉलेट्स, ये वॉलेट्स ही होते हैं ना हमारे। अब इसका मतलब है, ई वॉलेट का मतलब यही था कि ठग करके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जी ई वॉलेट से पैसे निकालने के लिए इसका मतलब है मैं 2 घंटे इंतजार करूं। मैं बीमार हूं कल तो मैं 2 घंटे इंतजार करूं, पैसे आ चुके हैं बट मैं यूज नहीं कर सकती, 2 घंटे मुझे वेट करना है। और मैं फार्मेसी पे गई हूँ मेडिसिन लेने के लिए, तो ट्रांसफर कर दिए हैं, तो मुझे वेट करना है 2 घंटे। मैं वहां बैठी रहूं, मुझे कुर्सी दे दे भाई, एक ड्रिप लगा दे मुझे, और मुझे वेट करना है कि मैं उसको मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, कंफर्म हो जाए, कूलिंग पीरियड खत्म हो जाए तो उसके बाद होगा।
तो ये कूलिंग पीरियड क्या है भाई, गवर्नमेंट से बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, बताएं हमें और हल दें भाई। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सोल्यूशन है, कूलिंग पीरियड आपने लगा दिया है। फ्रॉड को रोकने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं। जैसे मैं कुछ बैंक्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, मेरे पीछे ना पड़ जाइएगा कि जी मेरा अकाउंट है किसी बैंक में, तो अगर मैंने बैंकिंग ऐप भी डाउनलोड की हुई है तो उस पर ई पिन और एटसेट्रा स्टफ मेल आती है, मैसेज आता है, उसके बाद ट्रांजैक्शन होती है। तो जी आपने फ्रॉड को रोकने के लिए जो कूलिंग पीरियड लगाया है, एज अ कॉमन पर्सन मुझे नहीं लगता कि ये फायदेमंद है, ये उल्टा हमें बहुत हिट करने वाला है। अगर कोई बैंकर मेरी वीडियो देखे, अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन मेरी वीडियो देखे, उनके पास अगर कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे क्या, मैं कहती हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं जो सफर करेंगे, आप प्लीज हमें इस बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हमारा तो सब काम ही इजी जैज कैश इजी पैसा और इन ई वॉलेट्स के ऊपर होता है। तो 2 घंटे का कूलिंग पीरियड हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सो आप प्लीज हमें बताएं। वीडियो शॉर्ट करते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।